दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 21 करने जा रहे हैं और यह आपका वर्कशीट 22 अगस्त 2020 के लिए वैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो लोकतंत्र का बृहद अर्थ क्या है, तो आइए इसे देखते हैं। जैसा कि विद्यार्थी का नाम, आप अपना नाम भर लीजिए, शिक्षक का नाम, क्लास शिक्षक का नाम, उसका नाम भर लीजिए। तो आइए इसे हम लोकतंत्र का बृहद अर्थ को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और इसके साथ मैंने आंसर भी दे रखा है और आप आंसर भी लिखें। ठीक है दोस्तों, हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है। यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाते हैं। मतलब जनता जिस शासन को चुनती है वो लोकतंत्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चाहे हमारे भारत देश में भी जनता ही तो चुनती है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और जैसे लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें जनता बढ़ चढ़ करके वोट देती है। ठीक है, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं कर सकते। अर्थात हम जिस देश में, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहाँ हर लोग शासन, इसका मतलब नहीं जो हर लोग शासन करते हैं। ठीक है, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। मतलब जो आधे से अधिक बहुमत लेकर के सरकार बनाते हैं जो पार्टियां, उन्हें जो है ना क्या है, फैसला लेने का जो है ना पूरा अधिकार है और वो सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व के द्वारा ही क्यों शासन होता है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुमत अधिक होने के कारण सबको एक साथ बैठा कर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता है। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिकों के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता है। ओके दोस्तों, अगर ऐसा किया भी जाए तो हर लोग पढ़े लिखे नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट का है तो जैसे हम लोग, आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ने का काम करेंगे या फिर पॉलिटिक्स तो अभी करेंगे नहीं, बड़े होकर ही कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी के लिए समय नहीं है। अब यह जरा सोचिए, विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र लोकतंत्र कहाँ है? हमारे परिवार में एक मुखिया होता है, वो परिवार का भरण पोषण करता है, वही शासन चलाता है और वो होता है अकेला ही सब पूरे परिवार को संभालता है। एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेने होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नेता ही जो है ना सर्वोपरि होती है एक अगर देश के में फैसले लेने के लिए, बिकॉज नेता को ही हम चुन करके क्या भेजते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बातों बोलने की इजाज़त ना देना, ये भी जो है ना दोस्तों, जब हम शिक्षक होते हैं तो बोलने की इजाज़त नहीं देते, अर्थात वो डिसिप्लिन मैनर में सिखाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक लोकतंत्र के अंदर में ही आता है, जो आप किस तरह से बच्चों को टैकल किया जाता है एक प्रॉपर वे में, जिस प्रकार हम जिस शासन व्यवस्था में सरकार को चुने वो हमें चलाती है। राइट, अब वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी फैसले में उतना ही महत्व है जितना किसी किसी शक्तिशाली व्यक्ति या बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसका लागू होता है। अर्थात दोस्तों, जब फैसले की बात आती है लोकतंत्र में, फैसले की बात, जब लोकतंत्र में वोट देते हैं, जब जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हो, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जब व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो जाता है तो वोट देता है। और वोट देता है तो हर एक, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, भारत के हर एक नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। बशर्ते उसका जो है ना दोस्तों एक क्राइटेरिया है, उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, उनका 18 साल होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, अब देखते हैं लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। मतलब जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें लोकतांत्रिक निर्णय ही होना चाहिए, बिकॉज लोकतंत्र में अगर जनता जिस पर्पस से सरकार को चुनी है, अगर उस पर्पस के अकॉर्डिंग सरकार खरे नहीं उतरती तो जनता उसे गिरा देगी अगले 5 सालों में के बाद। तो हमें जो है ना आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, मतलब जनता के हित में होनी चाहिए। और नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह सभी हमारे देश के लोकतंत्र में अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। मतलब हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम जितना बेहतर करते हैं, जैसा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं एक आप लोकतांत्रिक देश में मुझे राइट है जो मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि
और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग पढ़ के एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे, तब जा करके इसकी सभी से विश पूरी होगी देश की। यह लोकतंत्र की ताकत है और यह कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों का कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। दोस्तों, देश में अगर जो है ना शासन व्यवस्था होती है, जैसे अभी आप जानते हैं भारत में बीजेपी की शासन व्यवस्था है, तो अगर देश में जो है ना सबसे जितना शासन व्यवस्था में जो चुने हुए सरकार की चलाती है, उससे ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करे, कैसे मजबूत करे। ठीक है। और इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है। अगर ऐसी बातें होती है, लोगों की बातों को सुनी जाती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, लोग सरकार के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है, तभी लोकतंत्र को का मायने होता है। मतलब जनता जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। और तभी अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सरकार ही फैसला लेगी तो तानाशाही होगी, सरकार ही सिर्फ फैसला लेगी, जनता के हित में नहीं होगी, तो तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये सही नहीं होगा फिर। ठीक है। तो इसलिए जनता को अधिक से अधिक सक्रिय होकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेना चाहिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो दोस्तों, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि तो उसी देश का नागरिक होगा ना, जिस देश में आप जनता जिससे चुनती है और जिस देश में आप रहते हैं। अगर हमारा, और बिल्कुल हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो हमारे देश में जो है ना जो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व हमारे देश का ही होगा, क्योंकि हमने उसे चुना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा ही शासन क्यों चल होता है? बिल्कुल, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा ही शासन क्यों होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लोकतंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। लोग नागरिकों के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का, कौशल का अभाव होता है। मतलब लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, बट सब अपने अपने में बिजी होते हैं। ठीक है। एक बहुत बड़े देश में, भारत एक सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ कई धर्म, कई शासन, कई धर्म के लोग हैं, कई जो है ना जाति के लोग हैं, यहाँ कई समुदाय है, कई भाषा बोलते हैं, कई कल्चर है, संस्कृति है, अलग अलग जगह से आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है ना ये लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व जो है ना चुनी हुई शासन व्यवस्था ही करेगी। ठीक है। तो बेहतर होगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। लोकतांत्रिक तरीके से कौन कौन फैसले लिए जा सकते हैं? तो लोकतांत्रिक फैसले अर्थात जनता सर्वोपरि होती है। ठीक है। और अपना बहुमूल्य वोट देकर उम्मीदवार को जिताते हैं, और जिस भी पार्टी को आधे से अधिक वोटों के द्वारा सीट मिलती है, वो पार्टी सरकार बनाती है। और तब कोई भी कानून पास करना हो तो लोकसभा राज्यसभा की मेजोरिटी की होनी चाहिए, तब सरकार फैसला लेती है, और तब वो क्या होता है, पारित हो जाता है, और वो हमारे लिए एक कानून बन जाता है। ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या क्या योगदान हो सकता है? मतलब दोस्तों, आप भारत के एक नागरिक हैं, ठीक है, और आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उस देश में जहां जनता जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन है। ठीक है। तो उसमें आपका क्या योगदान है? ठीक है। एज ए नागरिक आप कैसे करेंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं अपने तरीके से लिखूँ, आप इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारी सरकारी इमारतें हैं, या सार्वजनिक जगह की देखभाल हम करेंगे, अगर हमें हमारे दायरे के अंदर होगा तो। ठीक है। स्कूल को स्वच्छ व साफ रखेंगे, किसी भी दूसरे व्यक्ति को नाजायज तरीके से आरोप नहीं लगाएंगे, कानून की रक्षा देश के प्रति करेंगे, देश के प्रति प्रेम, सांप्रदायिकता को रोकेंगे, अपने अधिकार को बेहतर तरीके से उपयोग करना व देश की आर्थिक मदद करना चाहें, छोटे से छोटा सम्मान ले तो उनका रसीद अवश्य लें, उनका रसीद क्या करें, अवश्य लें, ताकि वह टैक्स का पैसा लोकतांत्रिक सरकार तक पहुंच सके और देश के प्रति सम्मान प्रकट करे, झंडे को सलामी देना, कानून का सदा पालन करे और देश के प्रति वफादार होना। ये सारे हमारे पॉइंट थे। आप इसको बेहतर तरीके से आप भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका क्लास 9th का इंग्लिश सामाजिक अध्ययन का वर्कशीट नंबर 21। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।